चाहिए, बच्चों की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए, विचार प्रक्रिया पर, बच्चों की बुद्धि वृद्धि, शैक्षिक सहशैक्षिक पहलुओं का क्या करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। तो ये हमारा सी। या देखो इसमें क्या क्या क्यों नहीं है, कोई क्यों नहीं है ये बता देते हैं। आप बच्चों को याद नहीं करवाएंगे, आप बच्चों को याद ही नहीं करवाएंगे, आप बच्चों को रटाएंगे भी नहीं, ठीक है। याद वाली जहाँ चीज़ें हैं वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है, क्या से संबंधित है, छात्रों का सर्वांगीण विकास। सिर्फ एक चीज का विकास नहीं करोगे तो क्या चीज का विकास करोगे, मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से कितने अंक मिले, 47, ठीक है। अब यह अंक सीसी योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा सी। तो C2। देखो A1 100 से 90, देखो जो ग्रेड, देखो A1 जो ग्रेड आता है बच्चा उसमें 100 से कितना नंबर लाता है, 90। और A2 जब लाता है बच्चा तो कितना नंबर, 90 से 81 वाले। फिर B1 जो है 80 से 71, B2 जो है 70 से 61 और C जो है 51 से 60 और C2 जो है 50 से 41, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रेड, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है कि वो कितना नंबर लाया है, 100 में से 47। देखो एक विषय में 100 में से कितना अंक मिला है उसको, 47। तो 47 किस में आता है, सी, किसमें आता है, C2 में, 50 और 41 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में बहुभाषी जो है विद्यार्थी क्या करता है, यह स्थिति उत्पन्न करती है, क्या स्थिति, कि सीखने में समृद्ध संसाधन, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, किस कौन सी भाषा को, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्यों ले जाना चाहिए भाई बच्चों को फील्ड ट्रिप पर, क्यों, क्योंकि भ्रमण से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। मनोरंजन नहीं करते आनंदित नहीं होते और शोर हल्ला भी नहीं करते, क्या होता है, सीखते हैं, सीखना। और ज्ञान का अनुभव कराने के लिए भी बाहर ले जाया जाता है, ठीक है, बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है प्रोजेक्ट विधि, बताइए। उपरोक्त सभी, अनुभव भी होता है, सुविधादाता के रूप में शिक्षक काम आते हैं, समस्या का समाधान होता है, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो किलपैट्रिक क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट के लिए, कि किलपैट्रिक बोलते हैं फिलोसोफर कि उद्देश्य कार्य है, उद्देश्यपूर्ण कार्य क्या है, प्रोजेक्ट उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में क्या किया जाता है, सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या विशेषता है, ये शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की क्या होती है, दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए, बताइए जोड़े बनाइए भाई, जोड़े बनाइए। आंसर ए हो जाएगा ये वाली। देखो ए का हो जाएगा आपका 5वां, प्रतिभाशाली वाले जो बच्चे होते हैं, ये देखो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अधिक बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। रचनात्मक वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो आविष्कारक होते हैं। और जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, औसत से पीछे होते हैं, ठीक है। और अधिगम अयोग्य वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, समस्या वाचक होते हैं। और मानसिक रूप से जो बच्चे होते हैं वो सबसे कम बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है, बताइए आंसर। कक्षा कितना है, इसमें क्या किया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 10वीं कक्षा की परीक्षा में ऐच्छिक परीक्षा का सुझाव देती है, तो ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये देखिए लिखा हुआ है 10वीं कक्षा, ठीक है। कि क्या सुधारने के लिए, उसका परीक्षा संबंधी जो सुधारों का सुझाया गया है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ठीक है। फ्रेडरिक फ्रोबेल क्या बोलते हैं कि ये तो पहले तो शिक्षा शास्त्री थे, ये खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही है। किंडरगार्टन जो है ऐसे प्ले स्कूल देखे हैं आपने, प्री स्कूल प्ले स्कूल जो खेल खेल में बच्चों को क्या कराता है, शिक्षा देता है। तो यही चीज़ बोला गया है फ्रेडरिक फ्रोबेल कि ये शिक्षा शास्त्र थे और खेल द्वारा क्या किया है, शिक्षा देने की बात कही। उन्होंने बताया कि बालक खेल में अधिक क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेता है और जो व्यक्तित्व का है उसका डेवलपमेंट तीव्र गति से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो, बताइए आंसर। ए और बी दोनों, आगमनात्मक और प्रयोगमूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है। प्रोग्रामिंग मॉडल लर्निंग से शुरू होता है इसमें, ठीक है। लर्निंग से शुरू होके कहाँ तक, उसकी अंतिम अपेक्षित व्यवस्था, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को वो उप चरणों में बांटता है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग मॉडल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, बताइए आंसर। फ्रोबेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और चीज बता देते हैं, सर्व शिक्षा अभियान जो है ना, वो सब पढ़े सब बड़े, ऐसा आपने सिंबल देखा होगा, ठीक है। ऐसा बच्चे बैठे रहते हैं, उस पर एक लड़की बुक लेके यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा होता है सब पढ़े और सब बड़े। ये सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है। ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोड़ता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 6 to 14 बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, बल्कि इनमें निम्न भी शामिल है। तो कौन सा शामिल है भाई? प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? 17 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा? डायग्नोस्टिक, ठीक है। पिछड़े बालक कैसे बच्चे होते हैं बताइए? सीखने की गति धीमी होती है, 80-90 उसके बुद्धि होता है स्तर पे, मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है और असमायोजित व्यवहार होता है उनका। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10-11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कैसी होती है? कैसी होती है? 85 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों में निम्न विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि अधिक महत्वाकांक्षा, विस्तृत शब्द को, बुद्धि लब्धि कितना? 110 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, ठीक है। क्या कहलाती है? जैविक मंदता। कहाँ गया? बताइए आंसर क्या होगा भाई? जैविक मंदता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? कौन सा है? डिसलेक्सिया। ये क्या होता है? अधिगम विकलांगता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है? जो पठन विकार से संबंधित है। एक विकलांगता से पीड़ित बच्चों को सामान्यतः पढ़ने में क्या होती है? समस्या आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? क्या प्रयुक्त की जाती है? सांकेतिक भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? RW टेलर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है, वो संकेत देता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी क्या व्यवस्था करेंगे बताइए? आंसर, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, ठीक है। क्या करोगे कि समस्यात्मक बालक से, देखो ये क्या करोगे कि एक सामान्य स्कूल में सबके साथ व्यवस्था करोगे, सबके साथ बैठाओगे, ठीक है। उनको अलग नहीं बैठाओगे, उनको किसी चुने हुए बच्चों के साथ नहीं बैठा पाओगे आप उसे, और देख रेख के लिए आप नहीं लेके जाओगे। क्या करोगे? एक सामान्य स्कूल में सबके साथ क्या करोगे? बैठाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी करने वाला बालक क्या कहलाता है? समस्यात्मक बालक है ये, ठीक है। झूठ बोलता हो या चोरी करता हो, समाज के लिए समस्या उत्पन्न करता हो, तो ये समस्यात्मक बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सफलता निहित है। क्या निहित है शिक्षक की सफलता? कि विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या है? सफलता निहित है। देखिए, एक शिक्षक न केवल ज्ञान का प्रसार करता है, वो भूमिकाएं भी क्या करते हैं? निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु की, उनकी क्या होती है? कालानुक्रमिक जो है आयु से कम होती है, क्या कहलाते हैं बच्चे? मंदित बालक। उनकी कालानुक्रमिक जो है आयु से क्या होती है? कम होती है, मानसिक आयु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मानसिक आयु का पहले ये देख लेते हैं कि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु के जो बीच की तुलना करने की 3 स्थितियां हैं। आयु से अधिक होती है मानसिक आयु, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति मानसिक आयु से बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। अनुबंधन प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में देखो ये क्या है? वस्तु के लिए नवीन शब्द। उन्होंने जैसे कुछ वस्तु देख लिया और वो सीखने की कोशिश कर रहा है, नवीन शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो वो अनुबंधन प्रक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पिछड़ेपन का कारण क्या होता है? बताइए क्या हो सकता है? दृष्टिकोण भी होता है, दोषपूर्ण भी होता है और निर्धनता भी होता है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? आंसर। देखो, पिछड़ापन एक व्यक्तिवादी समस्या है,
एक बच्चे को पिछड़ा तब कहा जाता है जब उसकी शैक्षिक उपलब्धि, प्राकृतिक, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत स्थितियाँ हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, तो आंसर क्या हो जाएगा? बाल अपराधी। ठीक है। क्या कर रहा है वो? समाज विरोध है। ठीक है। और जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से भिन्न हो तो वो बाल अपराधी है। ठीक है। कैसे? कानूनी कार्रवाई करना जो है आवश्यक हो जाए तो वो बाल अपराधी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के स्तर की शिक्षा में बालिकाओं को और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? समता और समानता। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान जो है एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। क्या आदर्श है? विशेष रूप से सुसज्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट क्षमताओं, शारीरिक विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है? खास शिक्षा। ठीक है। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकासात्मक और छात्रों की शिक्षा की विधि अभ्यास वर्णन करने के लिए आमतौर पर खास शिक्षा का ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने में पद्धति नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्य निष्पादन परीक्षण। ठीक है। कौन सी पद्धति दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? तो नहीं है पूछा है तो कार्य निष्पादन। ठीक है। और दृष्टि बालकों की पहचान किसमें कर सकते हैं? नेत्र जांच से, कक्षा प्रेक्षण से और ठीक है, लेकिन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? कार्य निष्पादन। ठीक है। कार्य करा के आप उसे नहीं देख सकते। ठीक है। इनमें से कौन सा मस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है? बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशीय डायस्ट्रोफी। ठीक है। ये क्या होता है? चिकित्सक लक्षणों के अनुसार प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस, एटॉक्सिया और मिक्स्ड। ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब आया था ये? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। क्या प्रदान की जाए? कि सामान्य बच्चों के साथ उसे बैठाया जाए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? हेलेन केलर। हेलेन केलर डॉट डॉट से पढ़ती थी वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? बताइए। आंसर क्या होगा? सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद श्रवण हानि का स्तर है। क्या है स्तर? 26 से 40 डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। क्या है? कि कभी कभी अधीरता तथा ज्ञान केंद्रित ना करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। क्या प्रयास करेंगे आप? कि बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक, न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? कि जो है शिक्षकों की क्या है? अभिवृत्ति में बदलाव पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? बताइए भाई। बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। ठीक है। कैसे? क्योंकि जिसके अंदर शारीरिक रूप से लेके बाधित बालक सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप उसको कैटेगरी में नहीं बांटेंगे, उसको एक अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। ठीक है। ये भी है। और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा नहीं। थोड़े बच्चों के साथ नहीं बैठाओगे, अपंग के साथ नहीं बैठाओगे, उसको क्या करोगे? सारी शिक्षा बहुकोटि विन्यास द्वारा होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? नहीं है पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों के विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। ठीक है। ये सी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका व्याख्या भी है कि आप समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं? कि ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी। ठीक है। समावेशी कक्षा में सामान्य बालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? बताइए। बताइए। बी। बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। ठीक है। तेजी से नहीं होता। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। नहीं है पूछा है तो आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि सतत आकलन की व्यवस्था ये है। शिक्षा द्वारा आत्मीय मित्र व्यवहार का प्रयोग ये भी है।
प्रयोग अलग अलग विषयों के लिए तो ये भी है, लेकिन क्या है कि समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाला। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH ठीक है स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? देहरादून में। ठीक है, और ये देखो उसका पूरा यहाँ होता क्या है, यह संस्थान विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नियंत्रण का कार्य करता है। डिसलेक्सिया एक एक क्या है? पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है, पढ़ाई में कठिनाई जो है डिसलेक्सिया से आती है। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक क्या है? अधिगम अपंगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? किसे नहीं अपनाना चाहिए? पूर्ण रूप से अंश तक। देखो, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी वस्तु की घटना को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए और शिक्षक को जो है पहले पाठ्य से शुरुआत कर चरणबद्ध तरीके से उनके भागों में क्या करना चाहिए? परिचय देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों में उदाहरण, समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? क्या है भाई आंसर? अनुभूति। ठीक है, अनुभव के माध्यम से आप क्या करते हैं? इनपुट का चयन करते हैं और क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। बुद्धि काल्पनिक निर्माण है जिसे आमतौर पर उच्च स्तर अमूर्त विचार की प्रक्रियाओं के साथ जोड़ते हैं। समझ किसी चीज को समझने की क्षमता होती है। ठीक है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो माता पिता से उनके बच्चों में जाती है वह महत्वपूर्ण व्यक्ति बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता में नाम की मात्रा की भूमिका निभाती है। ठीक है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि वो जो है स्पाइकर तथा एरविन ये कहते हैं कि जो भाषा संबंधी जो एलिजिबिलिटी है वो बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? बताइए कि उपरोक्त सभी क्या क्या से। देखो, आप जो है मार्गदर्शन में अहम होती है, मार्ग प्रशस्त किया जाता है और चयन के लिए बुद्धि एक क्या होता है? आधार होता है। क्या? अनुसंधान के घटक बुद्धि के छात्रों की उन्नति के लिए और व्यवसायिक के लिए। ठीक है, तो सभी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात् देखिए, सृजनवाद व्यक्ति में क्या होता है? शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? तो शिक्षण को प्रभावशाली क्या करना? बनाना। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। सृजनात्मक उत्पन्न करना होगा, प्रभावशाली बनाएंगे, क्रियाशील बनाएंगे और सृजनात्मक बनाएंगे। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? क्या नहीं है भाई बताइए, क्या नहीं है? अनुशासन। देखो, सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है मौलिकता। देखो, यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ रचने कुछ नया रचने अस्वीकृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अनुशासन नहीं आएगा। लचीलापन होता है, धारा प्रवाहित होती है, मौलिकता होता है, अनुशासन नहीं होगा। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? नहीं है पूछा है तो क्या होगा? भाषण होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि खेल से बच्चा सीख सकता है, कहानी से सीख सकता है और निर्माण संबंधी क्रियाओं से सीख सकता है, भाषण से नहीं सीखता। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मक को उत्प्रेरित करता है? आंसर क्या हो जाएगा? रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल में बच्चों को सृजनात्मक को बहुत उत्प्रेरित करता है क्योंकि रचना अनिवार्य रूप से किसी नई जो है वस्तु को सृजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? कौन सा है? सृजनवादी। शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उपरोक्त सभी। क्या क्या? आत्मसम्मान होना चाहिए, संचेतन संवेदनशील होना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा सही। अध्यापक के एक्सपीरियंस और अथवा विचार किए बिना अध्यापक को हर बार कक्षा में पहले से तैयारी की आवश्यकता होती है। पहले से आप पढ़ के या समझ के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी से खेलता है तो क्या करना चाहिए कि एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया गया कि वह स्नान टब में था और सृजनात्मक प्रक्रियाएं किस सोपान के अंतर्गत आते हैं? तो उद्वहन। सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति तथा नए व एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो क्या कहा जाता है? रचनात्मक। बाल्यावस्था में सृजनात्मक की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? उपरोक्त सभी किसमें? नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक और हास्य भाव द्वारा। यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न पत्र के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तो क्या होगा कि आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे तब तक त्रुटि सीधा निर्धारित ना हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा प्रवाही विस्तार मौलिकता लचीलापन इत्यादि घटक से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, प्रवाह विस्तार मौलिकता और लचीलापन भिन्न भिन्न चिंतन के आयाम है, प्रतिभाशाली के साथ संबंधित है, सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया अपसारी चिंतन का महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कक्षा कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके क्या विचार होंगे कि वह सृजनशील विद्यार्थी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, सृजनात्मक। देखो, अक्षमता का आशय क्या है कि व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। विशिष्ट बालक कौन है? जिनकी शारीरिक विशेषताएं सीखने की क्षमता से भिन्न है। पढ़ने और सीखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो है बिंदु उपयोग करती है नाम से की जानी चाहिए ब्रेल। ठीक है, बिंदुओं से सीखते हैं ब्रेल। मानसिक मंदता तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रायकता इससे जुड़ी आप परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है या परिभाषा द्वारा की गई है, तो MAAMR। ठीक है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है तो ये नहीं करते। देखो, बालक में मानसिक मंदन की वजह हो सकता है, क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी गर्भाधान माता के गर्भ में क्रियाशील के कारण दुर्घटना के कारण। ठीक है, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण नहीं है, तो क्या हो जाएगा सामाजिक रूप से समायोजित। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, आंसर होगा सांकेतिक भाषा। ये क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसलिए हम ये वाले सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये वाला तो थोड़ा ठीक ही दिख रहा है। एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके भी योग्य हैं उसे हम क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक। ठीक है, देखो विशेष कठिनाइयों मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, देखो विशेष कठिनाइयों स्वास्थ्य के मुद्दों शिक्षा, ये जो क्वेश्चन है विशिष्ट क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा विशेष शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीखना। ठीक है, देखो आंखों की कमियां जो है सूख गई है कर्निया और दिखाई देना बंद हो गया है, तो किस में आ गई, अपंगता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी सुलिवन, ये देखिए 15 क्वेश्चन। एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी वो, दृश्यहानि से। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।